Hi learners, welcome to Code Rangers and welcome to our full stack Java developer series. Okay, so learners, I hope कि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है. Okay, हम लोग बिगिनिंग फाउंडेशनल स्टेप्स हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं. वेरिएबल्स हम लोगों ने देख लिया, डेटा टाइप्स देखे, टाइप कास्टिंग देखा एंड हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स, ओके, स्विच, नेस्टेड स्विच हम लोगों ने कवर किया एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स में एज ए पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोग लूप्स अभी पढ़ रहे हैं. ओके, लूप्स में हम लोगों ने कितने लूप्स कवर किए? फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर हमारा फॉर लूप का था. ओके, फॉर लूप हम लोगों ने देखा एंड लूप कैसे इनिशियलाइज होता है एंड उसमें ये कंडीशन जब तक मीट नहीं होता ये लूप चलते रहता है. ओके, यानी ट्रू और फॉल्स होना चाहिए. ये कंडीशन ट्रू होगा तो लूप चलता रहेगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा. ये हम लोगों ने देखा था. एंड अपडेशन पार्ट हमारे लूप को कंटिन्यू करने के लिए अपडेट करते रहते हैं. एंड अपडेट कैसे होता है? जो भी हमारा फॉर लूप का वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके उसको इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे. एंड हमारे फॉर लूप में बॉडी, जो भी फॉर लूप के बॉडी में जो भी हमारा कोड है वही रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेगा लूप के साथ. जितनी बार लूप चलता रहेगा उतनी बार हमारा कोड भी रिपीट होता रहेगा. ये हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम. ओके, एंड लर्नर्स, आई होप कि रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो उसको प्लीज लाइक करो, क्योंकि रीच बढ़ेगा. वीडियो को लाइक करने से रीच बढ़ेगा. और हम लोग जो कंटेंट पढ़ रहे हैं फुल स्टैक जावा डेवलपर सीरीज का, ये कहीं भी मार्केट में फ्री में नहीं है, अगर आप रिसर्च भी कर लेना. ओके, सो कंटेंट को अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल है तो एटलीस्ट लाइक करो. ओके, एंड सब्सक्राइब करोगे तो वो मेरे लिए अच्छा है. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारा अभी आज का टॉपिक, नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है हम लोग आज देखेंगे. नेस्टेड फॉर लूप इन द सेंस, हम लोगों ने इफ में इफ लगाया था, नेस्टेड इफ. ओके, एंड स्विच में स्विच लगाया था, नेस्टेड स्विच. आप लोग को ऑलरेडी इंट्यूशन आ रहा होगा. इन द सेम फॉर्मेट लूप में जब दूसरा लूप चलता है इसी को हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं. ओके, एंड इसका यूसेज क्या है, क्यों लूप में लूप चलेगा, तो हमारे लिए क्या फायदा है. ओके, इसका एक बार हम लोग अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड एक कंक्लूजन पर आएंगे हम लोग. इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. अभी हमारा प्रोजेक्ट हम लोग ओपन कर लेंगे. हमारा प्रोजेक्ट क्या है? फुल स्टैक जावा डेवलपर्स. ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. इसको भी हम लोग ओपन कर लेंगे हमारे VS कोड में. लास्ट टाइम हमारा टॉपिक क्या था? फॉर लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ओके, अब इसमें हम लोग को एक प्रोजेक्ट बनाना है. ओके, कंट्रोल इंक्रीजिंग ऑपरेटर, सॉरी शिफ्ट इंक्रीजिंग ऑपरेटर, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, नो बिल्ड टूल्स, एंड हमारा फोल्डर क्या रहेगा? फुल स्टैक जावा डेवलपर. यहाँ हमको प्रोजेक्ट बनाना है. सबके बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे हम लोग? नेस्टेड फॉर लूप, फॉर लूप्स. ओके, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया. जस्ट एक 3 सेकंड्स वेट कर लेते हैं, ये लोड हो जाएगा. जब तक हम लोग ये जो VS कोड सैंपल फाइल देता है इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे, नेस्टेड फॉर लूप. ओके, एंड जो हमने कॉपी किया है आर्किटेक्चर उसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर. एंड इन सभी को हम लोग कमेंट कर लेंगे, कंट्रोल राइट स्लैश. इसको जूम करना है. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, रीनेम हो गया. नाउ एक बार फॉर लूप का हम लोग एक बार फिर से इनिशियलाइजेशन करते हैं. ओके, फॉर अभी करना क्या हमको? पहले इनिशियलाइजेशन, जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा, i इज इक्वल टू 1. नाउ अपडेशन, i लेस देन सपोज 3, यानी कि अब हमारा लूप 3 बार चलेगा. जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होता जब तक हमारा लूप चलते रहेगा. एंड फाइनली इंक्रीमेंट, हम लास्ट टाइम कैसे लिख रहे थे? i इज इक्वल टू i प्लस 1. ओके, इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स में जैसे मैंने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं ना. i इसको i प्लस 1 ही करना है तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ना, i प्लस प्लस. वेरी सिंपल.
प्रिंट ले लेंगे आई का। ओके, एंड अब हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा, यानी हमारा लूप का काउंट कितना है? 3। 1 ओके, लेस देन 1 इक्वल टू 3 बोलेंगे, क्योंकि जब आई इंक्रीमेंट होकर 3 बन जाता है, जब 3 लेस देन 3 ये कंडीशन फॉल्स होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लेस देन और इक्वल टू भी देंगे। तो अब की बार हमारा लूप 3 बार चलेगा। काउंट कितना हुआ हमारा लूप का? 3। ओके, नाउ ये था हमारा फॉर लूप। तो जनरली नाउ अब लूप में एक्चुअली हम लूप यूज क्यों कर रहे थे? एक हमारी एक्टिविटी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमारी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को हमको रिपीट करना था। ओके, रिपीट करने के लिए हमने फॉर लूप का यूज किया। अदरवाइज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस आउट ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन बीइंग ए प्रोग्रामर, जो भी मैकेनिज्म जावा डेवलपर टीम हमको दिया है उसको हम लोग एफिशिएंटली यूज करें। ओके, तो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने दिया है। सो अगर ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे तो यानी कि ये अब हम स्कूल स्टेज में, ओके, अभी हम स्कूलिंग स्टेज में नहीं है, कॉलेज लेवल में है। ओके, यानी कि हमारे जावा की जर्नी की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग कॉलेज लेवल के हैं तो हम लोग जो मैकेनिज्म है लूप का ये यूज कर लेंगे। इसको यूज किया तो सेम वही 3 टाइम्स जो प्रिंट होना था प्रिंट हो रहा है। 1 2 3 टाइम्स लूप को हमने यूज किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन दिया, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट किया, फिर उसको अपडेट किया इंक्रीमेंट यूज करके आई प्लस प्लस। क्लियर? जब तक ये आई इज इक्वल टू जो भी अपडेटेड वैल्यू आता रहेगा आई प्लस प्लस के बाद, वो इस कंडीशन से मीट होते रहेगा जब तक लूप चलेगा। जब फॉल्स होगा जब लूप रुक जाएगा। क्लियर? नाउ अब ये एक्टिविटी जो हमने लूप में रिपीट की है, ओके, क्लियर, ये फिर से मुझे रिपीटेड चाहिए। ओके, या हमें फिर से ये रिपीटेड चाहिए। रिपीटेड मींस अब ये लूप में जो चल रहा है 1 2 3, क्लियर, ये तो ठीक है क्योंकि एक लूप है, बट ये 1 2 3 1 2 3 मुझे फिर चाहिए। फिर चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं ना सर, यहां पर 6 डाल लेंगे। 6 डालेंगे तो अभी क्या होगा? आई लेस देन इक्वल टू 6 करेंगे तो 6 टाइम्स लूप चला। क्लियर? लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? ओके, विद इन ए लूप, एक लूप में एक्टिविटी चली 6 बार चली क्योंकि लूप का साइज 6 है। सो हर बार आई प्रिंट आ रहा है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें। ओके, 1 2 3 ही चाहिए। फिर सेकेंड लूप जब चलेगा फिर 1 2 3 चाहिए, थर्ड लूप जब चलेगा फिर 1 2 3 चाहिए। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर लूप चल रहा है, ओके, ये 3 पे चल रहा है, 1 से शुरू होकर 3 पर खत्म हो रहा है। तो इसमें एक्टिविटी 3 बार चल रही है, 1 2 3 प्रिंट आ रहा है। अभी हमें फिर से 1 2 3 ही चाहिए, यानी कि ये हमारा जो लूप है इसका रिपीटेशन चाहिए आपकी बार में। ओके, एक्टिविटी का रिपीटेशन नहीं, एक्टिविटी का तो रिपीटेशन हो रहा है हमारा लूप में। ओके, अगर हम हमारे लूप का फिर से रिपीटेशन लगाएं तो जब हमको 1 2 3 आएगा। ओके, अगर एक लूप को फिर से रिपीट करना है तो हमको क्या करेंगे? लूप का काम क्या होता है? जनरली रिपीट करना एक्टिविटी को। ओके, अगर एक लूप को हमको फिर से रिपीट करना है तो क्या करेंगे? एक लूप को दूसरे लूप में डालेंगे हम लोग। ओके, उसी को हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। ओके, अब ये जो फॉर लूप है इसको मुझे रिपीट करना है। ओके, इसको मुझे रिपीट करना है तो मुझे करना क्या होगा? एक लूप पहले मुझे बनाना होगा। अभी डिलीट करते हैं ये सेम एक्टिविटी, या फिर इसको कमेंट करता हूं। वन आई लेस देन 3 टाइम्स लूप आई प्लस प्लस। ओके, नाउ अब ये जो मेरी एक्टिविटी है ये मुझे हमारे इस लूप में चाहिए। इसको भी अनकमेंट करता हूं। ओके, अभी भी लूप चलेगा लेकिन देखना प्रिंट आउट कैसे रहेगा। आई दो लूप चल रहे हैं अलग अलग। फर्स्ट लूप 1 2 3 प्रिंट आ गया, सेकंड लूप 1 2 3 प्रिंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसको मैंने इक्वल टू नहीं कहा, अभी आएगा। फर्स्ट लूप 3 बार चला 1 2 3, सेकंड लूप 3 बार चला 1 2 3। ओके, ऐसे भी प्रिंट आ रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन दो बार लूप चलाऊंगा। ओके, क्या फायदा? क्योंकि हमारे पास नेस्टेड लूप का जब एक मैकेनिज्म है उसको हम लोग यूज करेंगे तो एक ही लाइन में कोड खत्म हो जाएगा। क्लियर? कैसे? अब ये जो फॉर लूप है इसको हम लोग कहां लिखेंगे?
डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं इसको, एंड लूप का रिपीटेशन मुझे करना है तो फिर से एक लूप में इसको मैं डाल देता हूं। ओके, एंड वेरिएबल नेम्स अभी चेंज करना होगा क्योंकि डुप्लीकेट का एरर आ जाएगा। अभी हमारे लूप को हम लोग जे से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ये अभी हमारा लूप है। इसका रिपीटेशन हमें चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको फिर से एक लूप में हम लोगों ने रख दिया। ओके, ये आउटर लूप जो है ये क्या करेगा, अभी हमारे लूप को चलाएगा जो इसके अंदर है। ओके, जो लूप एक लूप के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लूप। ओके, एंड जो लूप एक लूप को चलाता है होल्ड करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लूप। क्लियर? अब हम लोग ये दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, आउटर लूप एंड इनर लूप। आउटर लूप इन द सेंस कि एक लूप है जो एक लूप को चला रहा है। क्लियर? एंड इनर लूप मींस एक लूप है जो एक लूप के अंदर चल रहा है। क्लियर? नाउ अभी एक बार हम लोग आउटपुट देखते हैं, देख लो। ओके, प्रिंट अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटर लूप का प्रिंट ले रहे हैं, आई। अभी हमको क्या चाहिए, हमारे लूप का प्रिंट चाहिए। अभी हमारा लूप का वेरिएबल क्या है, जे। क्लियर? 1 2 3 1 2 3, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कंसोल को दिखेगा 1 2 3 1 2 3। अभी दो बार लूप कैसे चला सर? नो नो, नॉट दो बार, 3 बार चला है एक्चुअली। इसको मैं दिखा देता हूं, देखना, 3 बार चला है। इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर इनर लूप फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर इनर लूप फिर से एग्जीक्यूट हुआ। हो गया हमारा लूप का रिपीटेशन हुआ। लूप का रिपीटेशन कैसे हुआ सर? क्योंकि आउटर लूप कितनी बार चलेगा, इसका काउंट क्या है, आई 1 से शुरू हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है, यानी कि आउटर फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। क्लियर? जब आउटर फॉर लूप में कंट्रोल आएगा, इनिशियलाइजेशन देखेगा एंड कंडीशन देखेगा <3 है, ट्रू। कंट्रोल जब आउटर फॉर लूप की बॉडी में एंटर होगा, यानी करली ब्रैकेट ओपन होने के बाद जब उसकी बॉडी में एंटर होगा तो देखेगा फिर से एक लूप लगाया। ओके, एंड लूप हर लूप का एक खुद का रूल होता है, तो लूप क्या करेगा, चलता ही रहेगा, है ना। अब जब इनर लूप में जब कंट्रोल है तो देखा ये इनर फॉर लूप जे से इनिशियलाइज हुआ है 1 एंड इसका कंडीशन है जे लेस देन इज इक्वल टू 3, ये ट्रू है। तो इनर फॉर लूप के कंट्रोल में जब बॉडी एंटर है तो उसने देखा कि सिसआउट की एक एक्टिविटी लिखी है। ओके, सिसआउट में क्या लिखा है, क्या प्रिंट आउट देना है, जे का प्रिंट वो दे देगा। एंड अब हैज पर रूल ऑफ फॉर लूप का रूल क्या है, फिर से अपडेट होता है वो जब एक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती है। तो इनर फॉर लूप अपडेट हो गया। ओके, अभी जे क्या हो गया, 1 + 1 2, फिर से प्रिंट 2 आ गया, एंड फिर से अपडेट इनर फॉर लूप, फिर जे क्या हो गया, अभी 2 + 1 3। नाउ जे लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 लेस देन फॉल्स बट इक्वल टू 3, इसलिए जे लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। फिर हमारा लूप कंट्रोल में आया, जे को प्रिंट दे दिया, 3 प्रिंट आ गया। अब इनर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म। नाउ अब कंट्रोल जब बाहर आएगा यहां से, इनर फॉर लूप से बॉडी से बाहर आएगा तो देखेगा यहां पर एक करली ब्रैकेट क्लोज है, ये किसका है, ये आउटर फॉर लूप का है। ओके, अगर लूप है इसका मतलब कि उसको फिर से अपडेट होना है, तो कंट्रोल क्या गए, कहां जाएगा, फिर से लूप अपडेट करने के लिए जाएगा, आई प्लस प्लस कर देगा। पहली बार आउटर फॉर लूप किस पे चल रहा था, 1 पे। अब की बार क्या होगा, अपडेट हो गया, आई स्क्वायर आई प्लस 1 हो जाएगा ना, आई का वैल्यू क्या था, 1 था, तो आई प्लस 1 1 + 1 2। अब की बार आउटर फॉर लूप का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, है ना। फिर से आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूशन शुरू एंड उसका कंडीशन मीट हो गया, आई लेस देन इज इक्वल टू 3। फिर आउटर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर जो भी आर्गुमेंट है उसको लेकर, एंड आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर, फिर से लूप है, तो ये लूप ये फिर 3 बार चलेगा इनर फॉर लूप। 3 बार चलने के बाद फिर आउटर फॉर लूप के पास कंट्रोल जाएगा, आउटर फॉर लूप फिर अपडेट होगा तीसरी बार। ओके, आई इज इक्वल टू 3 होगा, फिर इसमें इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा कितनी बार, 3 बार, क्योंकि एक लूप में जब कंट्रोल आता है वो लूप पूरा कंप्लीट करता है। ओके, लेकिन फॉर लूप पहले क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है सर, बाद में इनर फॉर लूप क्यों नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं, इन लूपों को हमने अलग अलग नहीं लिखा है ना, जैसे इससे पहले लिखा था हमने एक लूप के अंदर एक लूप लिखा है। तो लूप का रूल क्या होता है, जब एक लूप के पास कंट्रोल जाता है तो वो लूप कंप्लीटली रन होता है। ओके, इसलिए फर्स्ट पहले फॉर लूप आउटर फॉर लूप शुरू हुआ, ओके, फिर उसके बाद इनर फॉर लूप में कंट्रोल गया। ओके, कंट्रोल जब इनर फॉर लूप के पास गया तो ये इनर फॉर लूप पूरा रन होगा, रन होने के बाद फिर आउटर फॉर लूप के पास कंट्रोल जाएगा, फिर आउटर फॉर लूप अपडेट होगा, तो इनर फॉर लूप
में फिर कंट्रोल आएगा। ओके, यानी कि मेरा कहने का मतलब है एक लूप पूरा रन होगा। ओके, एंड इसको हम लोग अगर थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखना चाहें तो एक बार आउटर फॉर लूप का भी हम लोग आउटपुट देखते हैं। आउटर फॉर लूप क्या है? 1। ओके, एंड इसका एक बार आउटपुट दिखाता हूं। ओके, 1 1 2 ये थोड़ा मेसी हो गया ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये प्रिंटर में निकालता हूं एंड यहां हम लोग लिखते हैं स्टाइल में आउटर लूप। ओके, एंड जे को रहने दो, अभी देखते हैं। ओके, नाउ देखना आउटपुट कैसे आ रहा है। आउटर फॉर लूप जब 1 से शुरू हुआ है ना, आउटर फॉर लूप का हम लोग आउटपुट भी ले रहे हैं। कहां? यहां पर ले रहे हैं। पहले आई प्रिंट आएगा जो आउटर लूप का वेरिएबल है। फर्स्ट टाइम जब आउटर फॉर लूप चलेगा क्या रहेगा आई में? 1, तो 1 प्रिंट आएगा एंड क्या प्रिंट आएगा उसके साथ? आउटर लूप, क्योंकि हमने इसे 1 से कंकैटिनेट कर दिया। ओके, एंड ये कंकैटिनेशन हम लोग स्ट्रिंग्स में पढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी। नाउ जब चला आउटर फॉर लूप 1 पे चला तो 1 का प्रिंट आ गया क्योंकि आई में 1 था एंड आउटर फॉर लूप प्रिंट आ गया। उसके बाद जब कंट्रोल अंदर गया उसने क्या देखा? उसको इनर फॉर लूप मिला। ओके, एंड इनर फॉर लूप 2 3, जस्ट अ सेकंड इसको बराबर। अच्छा, ये 1 यहां आ गया, इसको ना थोड़ा क्लैरिटी के लिए आउटर फॉर लूप के बाद इनर फॉर लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ये एलन निकाल देते हैं यहां पर एंड यहां थोड़ा स्पेस लगा देंगे। ओके, इनर फॉर लूप के बाद स्पेस आता रहेगा एंड इसको मैं यहां से निकाल देता हूं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जे में हम लोग लिख लेंगे यहां पर INTR इनर लूप। Why it was throwing an error? Why J was not resolved to a variable? ओके, ये आईडी कुछ लॉन्ग बता रहा है, कुछ नहीं होगा, जस्ट इसमें जे जे वेरिएबल नहीं है बोलता है। क्यों वेरिएबल नहीं है? व्हाट हैपनिंग? जे ओह शिट यार, ये यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट्स आ गए। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, ये निकाल लेता हूँ। ओके ओके, नाउ कॉमन है, एरर्स आना कॉमन है वाले। जब भी एरर आएगा ना हम लोग कुछ नया सीखेंगे, इसलिए एरर जब भी आते हैं खुश होना है हमको, क्योंकि हम लोग उसको सॉल्व करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके, इनर लूप, अब इसको एक बार रन करता हूँ। ओके, एंड इनर लूप ऐसे प्रिंट आ रहा है ना, इनर लूप का जस्ट प्रिंट लेंगे हम लोग। इनर लूप लिखना मैंडेटरी नहीं है, अभी देखते हैं। नाउ यहां पर एक सिसआउट स्टेटमेंट ले लेते हैं अलग से, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा। अभी देखना। ओके, नाउ यस, ये स्लैश एन क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा, बस्ट फॉर एन इंस्टेंस फॉर टाइम बिंग जस्ट एक बार देखिए। ओके, अभी देखना आउटपुट। ओके, अब फर्स्ट प्रिंट देखना हमारा आउटर फॉर लूप 1 पे जब शुरू हुआ तो हमने क्या किया, पहले एक प्रिंट दिया किसका? आई का, और वहां क्या लिखा? आउटर लूप। क्लियर? तो पहले 1 प्रिंट आ गया आउटर लूप का एंड आउटर लूप नाम का स्ट्रिंग प्रिंट आ गया। ओके, फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का कमेंट दिया, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। फिर कंट्रोल जब नेक्स्ट लाइन में आया तो उसने देखा इनर फॉर लूप चल रहा है एंड ये इनर फॉर लूप में हम लोग क्या प्रिंट दे रहे हैं? जे। और इनर फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? 3 बार। तो 1 2 3 इनर फॉर लूप का प्रिंट आ गया। ओके, नाउ फिर जब कंट्रोल बाहर आया हमारे इनर फॉर लूप से, उसने देखा कि फिर से एक सिसआउट स्टेटमेंट लिखा है जो नेक्स्ट लाइन देता है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल गया, फिर आउटर फॉर लूप शुरू हो गया। ओके, एंड आउटर फॉर लूप अब चला आपकी बार 2 पे। ओके, यहां देखना 2। ओके,
एंड हमने फिर 2 के बाद क्या प्रिंट आएगा हमारा, आउटर लूप। क्लियर, एंड स्लैश है। फिर नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल आया, फिर कंट्रोल हमारे इनर फॉर लूप में एंटर हो गया। इनर फॉर लूप में एंटर हो गया, 1 2 3 प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ 3 बार इनर फॉर लूप जब चल गया, जब इनर फॉर लूप का ये कंडीशन फॉल्स आ गया, जब इनर फॉर लूप टर्मिनेट हो गया और कंट्रोल बाहर आ गया, देखा कि फिर से एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिखे थे, यानी कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर आना है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा एंड देखेगा कि यहाँ पर आउटर लूप क्लोज हो रहा है। तो आउटर लूप क्लोज होने से पहले क्या होगा, वो अपडेट होगा। अपडेट हो गया, अब की बार आउटर लूप किस पे चला, 3 पे। ओके, 3 पे जब चला, फिर से उसने सिस आउट दे दिया 3 एंड आउटर लूप हमने यहाँ लिख दिया। ओके, एंड फिर जब कंट्रोल इनर फॉर लूप का है, फिर ये 3 बार चलना इसका शुरू हो गया, फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आउटर फॉर लूप के पास कंट्रोल जाएगा एंड अब की बार आई होगा 4 एंड 4 लेस देन इक्वल टू 4, आउटर फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स, तो आउटर फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ये सिस्टमेटिक वे होता है हमारे नेस्टेड फॉर लूप्स का। ओके, नेस्टेड फॉर लूप इज नथिंग बट, अगर एक लूप में एक लूप है तो इसी को हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। ओके, एंड अभी थोड़ा जस्ट फॉर क्लैरिटी हम लोग इसका एक बार आउटपुट ऐसे देखते हैं, कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, बट यहां थोड़ा स्पेस दे देंगे बस। ओके, नाउ अभी देखना आउटपुट, नाउ सी, अब प्रिंट देखना आउटर फॉर लूप का, आउटर फॉर लूप शुरू हुआ 1 पे। ओके, एंड इनर फॉर लूप 3 बार चला, क्या प्रिंट दिया, वो 1 2 3। ओके, नाउ फिर आउटर फॉर लूप चला दूसरी बार जब चला, उसमें इनर फॉर लूप पूरा चला, 1 2 3 उसने प्रिंट दे दिया। एंड तीसरी बार जब आउटर फॉर लूप चला 3 एंड उसमें इनर फॉर लूप चला 3 बार, 1 2 3। ओके, एंड ये नेक्स्ट लाइन में कैसे आ रहे हैं सर ऑर्डरली, क्योंकि मैंने यहां पर इनर फॉर लूप खत्म होने के बाद एक प्रिंट एलन नाम की स्टेटमेंट दे, एलन मींस नेक्स्ट लाइन में कर्सर आता है, मैं आपको समझाऊंगा, फॉर टाइम बिंग जस्ट इसको आप ऑब्जर्व करो बस। ओके, सेम कोड आप लोग भी यूज करना, आपके सिस्टम में सेम प्रिंट आउट आता है। ओके, नाउ ये है हमारा आर्किटेक्चर इनर फॉर लूप का। नाउ अगर, क्योंकि सम ऑपरेशंस करते हैं, ओके, सेम इसी प्रोग्राम को हम लोग अगर ऐसे देखें, ये हमारा इनर फॉर लूप नेस्टेड। ओके, इसी आउटपुट का हम लोग अगर एक टेबल फॉर्मेट में देखें, क्योंकि हमारे डेटा को देखना किस फॉर्मेट में, ये एक टेबल फॉर्मेट में ही। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर इसको हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में देखें तो हम लोग आउटर फॉर लूप को हैज ए रोज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एंड इनर फॉर लूप को हम लोग कॉलम्स में कंसिडर कर सकते हैं। हाउ सर एंड वाई सर, देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को मैं यहां कॉपी करता हूं। एंड हमारा आउटपुट भी कॉपी कर लेंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा आउटपुट है जो हम कोड करने के बाद आ रहा है हमारे VS कोड। ओके, नाउ अभी देखना, इन वैल्यूज को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड में अभी चेंज कर लेता हूं। 1 2 3 1 2 3। ओके, अब देखना आउटर फॉर लूप जब 1 पे शुरू होता है, ओके, 1 पे शुरू होने के बाद उसमें अंदर, ओके, एक इनर फॉर लूप चल रहा है। ओके, जब मान लो अगर ये हमारा आउटर फॉर लूप है, ओके, जब इसमें एक इनर फॉर लूप कंप्लीट चलेगा तो ये क्या प्रिंट देगा, 1 2 3। ओके,
फिर कंट्रोल इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद जब कंट्रोल बाहर आएगा तो देखा उसको प्रिंट करना है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कर्सर आने के बाद फिर हमारा कंट्रोल आउटर फॉर लूप के पास गया। अब की बार आउटर फॉर लूप किससे अपडेट हो जाएगा, 1+1 से। ओके, अपडेट होगा ना यहां से। अपडेट होने के बाद आउटर फॉर लूप अभी किस पे चलेगा, 2 पे, यानी कि कंट्रोल 2 पे आएगा, क्योंकि हम लोग टेबल फॉर्मेट में डेटा को देख रहे हैं ना अभी। सो जब 2 पे चला एंड कंडीशन हमारा ट्रू आया आउटर फॉर लूप का, फिर उसने प्रिंट दिया आई। ओके, फिर उसके बाद उस कंट्रोल में इनर फॉर लूप चल रहा है। इनर फॉर लूप फिर 3 टाइम्स प्रिंट होगा, 1 2 3। नाउ फिर तीसरी बार जब हमारा आउटर फॉर लूप अपडेट होगा वो 3 पे चलेगा एंड उसमें जो इनर फॉर लूप है वो क्या करेगा, फिर 1 2 3 का प्रिंट देगा हमको, 2 3। ओके, एंड इसीलिए हम लोग आउटर फॉर लूप को क्या बोलते हैं, हैज रोस में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आउटपुट के हिसाब से जो हमने ये कोड लिखा है तो इसका आउटपुट तो ऐसे ही आ रहा है ना जो मैंने टेबल डाला है यहाँ पर। ओके, जो मैंने टेबल डाला है आउटपुट तो ऐसे ही आ रहा है ना। ओके, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड में जो बाहर टेबल से डेटा आई है 1 2 3, ये यहाँ हमारे आउटपुट में दिख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने प्रिंट ली है ना यहाँ पर, आउटर फॉर लूप का आई प्रिंट ले रहे हैं ना, तो ये दिख रहा है हमको। बट इनर फॉर लूप के ये नहीं दिख रहे हैं ऊपर 1 2 3, ये क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इनर फॉर लूप का हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन ये डेटा है हमारे इनर फॉर लूप में आई का 1 2 3, जब जब आई अपडेट हो रहा है उसके वैल्यूज आ। ओके, आउटर फॉर लूप जब भी चलता रहेगा, ओके, उसमें एक इनर फॉर लूप रन होगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली प्रिंट आएगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल प्रिंट ही यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इनर फॉर लूप में यहाँ हमने यूज किया है। ओके, एंड जब भी इनर फॉर लूप कंप्लीट होगा नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जाता रहेगा, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में आउटपुट हमारा आता रहेगा। ओके, इससे क्या फायदा सर, अगर हम लोग आउटर फॉर लूप को हैज ए कॉलम बोले, ओके, एंड इनर फॉर लूप को सॉरी 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 आउटर फॉर लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड्स। ओके, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। टेबल में रिकॉर्ड होते हैं ना, रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं टेबल में, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं लाइंस, इन सभी को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं ना। एंड एक टेबल में कॉलम्स भी होते हैं, इनर फॉर लूप्स को हम लोग हैज कॉलम्स कंसीडर करते हैं। ओके, कॉलम्स में कंसीडर करते हैं इनर फॉर लूप्स। ओके, कॉलम्स क्या होते हैं सर, एक टेबल में जो वर्टिकल डेटा आती है उसी को हम लोग कॉलम बोलते हैं ना, एंड हॉरिजॉन्टली जो डेटा जाती है उसको हम लोग रो बोलते हैं। ओके, अब ये जो हम लोगों ने कोड लिखा एक नेस्टेड फॉर लूप यूज करके, इसका जो आउटपुट आया सेम एक टेबल के फॉर्मेट में आया हुआ है ना। ओके, अगर हम लोग आउटर फॉर लूप को रिकॉर्ड में कंसीडर करें और इनर फॉर लूप को कॉलम में कंसीडर करें तो हमारे पास क्या फायदा, इस कुछ ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। किस प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं सर, ओके, सपोज अब इस डेटा को हम लोग अगर एक टेबल के फॉर्मेट में देखें, ओके, सो ये हमारा टेबल है। ओके, तो इसके फर्स्ट रिकॉर्ड में फर्स्ट रो में क्या डेटा है सर, क्या डेटा जा रही है। ओके, फर्स्ट रो में क्या जा रही है, 1 2 3, ओनली 1 2 3। ओके, यही हमको देखना है, बाकी रिकॉर्ड्स हमको नहीं चाहिए। सपोज ये हमारा अभी लॉजिक है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक टेबल है उसमें ओनली फर्स्ट डेटा मुझे देखनी है। ओके, टेबल तो ऐसे बन गया, इनर फॉर लूप में हमने ऐसे लिख लिया, अब इसमें से ओनली मुझे 1 2 3 ही देखना है। ओके, ये अब ये जो 1 2 3 ये डेटा कहाँ की है, ये हमारा इनर फॉर लूप की डेटा है। ओके, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड फर्स्ट रो। ओके, सो फर्स्ट रो में डेटा 1 2 3 है, ये डेटा कहां से है, इनर फॉर लूप से। ओके, अगर ये इनर फॉर लूप की डेटा ओके जो फर्स्ट रो में है इसे मुझे देखना है तो कहां देखूं। ओके, अब रो कहां पे है, रो आउटर फॉर लूप में चल रहा है ना, यानी कि जब आउटर फॉर लूप 1 से शुरू होगा, ऑब्वियसली कंट्रोल जब इनर फॉर लूप के पास आएगा तो फर्स्ट 1 2 3 वो प्रिंट कर देगा, जिसको हम लोग कॉलम्स बोल रहे हैं, है ना, कॉलम्स बोल रहे हैं। ओके, अब अगर हम लोग आउटर फॉर लूप जब 1 पे चल रहा है उसमें क्या डेटा है उसको देख ले। ओके, तो आउटर फॉर लूप हम लोग रो बोल रहे हैं, तो एक रो में जो डेटा है वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो एक बार देखिए क्या प्रोग्राम को, अब यहां ओके, नाउ हम लोग अगर ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड को हमको देखना है, ओके, और रो किसको बोल रहे हैं हम लोग, आउटर फॉर लूप को हैज रोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग इसका एक बार नेम चेंज कर लेते हैं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो।
रो प्लस प्लस। एंड इनर फॉर लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। ओके, एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ओके, नाउ अब ओनली ये फर्स्ट रो में प्रिंट चाहिए 1 2 3। हमारे टेबल में डेटा क्या है 1 2 3 है। ओके, ये 1 क्या है, ये हमारा आउटर फॉर लूप का हम लोग यहाँ प्रिंट ले रहे हैं। ओके, इसलिए दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा टेबल कौन सा है, यही हमारा टेबल है। ये जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, यही हमारा टेबल है। यानी कि टेबल में रो है, कॉलम है। ओके, ऐसा हम लोग अभी मान रहे हैं। एंड अगर हमको अभी ओनली फर्स्ट रो का डेटा चाहिए, फर्स्ट रो कहाँ रहेगी, हमारा आउटर फॉर लूप जब चलेगा फर्स्ट टाइम, जब उसमें एक रो की डेटा आएगी, और वो रो में डेटा कहां से आ रही है, इनर फॉर लूप से आ रही है। ओके, यानी कि हम लोग हमारे आउटर फॉर लूप को अगर एक ही बार चलाएं तो फर्स्ट रो में जो डेटा रहेगी वही आएगी, बाकी सेकंड रो थर्ड रो में जो डेटा है वो नहीं आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा जो मैजिकल फंक्शन है क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। इफ द मेन कंडीशन इफ, ये पूरी पिक्चर ही चेंज कर देता है। इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। देखना इनर फॉर लूप में नाउ पहली बार जब हमारा आउटर फॉर लूप चल रहा है 1 पे, एंड 1 लेस देन 3 फॉल ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू, 1 लेस देन 3 ट्रू। कंट्रोल आया हमारे फॉर लूप की बॉडी में और उसने प्रिंट दे दिया रो को। रो में क्या है 1। नाउ रो को हमने 1 से इनिशियलाइज किया ना, 1 है। नाउ जब कंट्रोल आया इनर फॉर लूप के पास, उसने देखा कॉल नाम का एक वेरिएबल बना है, उसमें 1 है, एंड कॉल लेस देन 3 यानी कि 1 लेस देन 3 ट्रू। कंट्रोल एंटर हो गया हमारे इनर फॉर लूप की बॉडी में। अब यहाँ क्या प्रिंट देना है उसको, कॉल नाम के वेरिएबल को। कॉल नाम के वेरिएबल में क्या है 1, डन। बट अब की बार हम लोग ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज करेंगे, फॉर लूप के अंदर प्रिंट आने से पहले कॉल नाम के वेरिएबल में जो डेटा है वो प्रिंट आने से पहले हम लोग यहाँ एक छोटा कंडीशन लगाएंगे। क्या, इफ अगर रो इज इक्वल टू 1 है, ओके, ओपन करली ब्रैकेट, क्योंकि इफ का भी खुद का ब्लॉक है, उसकी बॉडी है, तो हम लोग ओपन कर लेंगे करली ब्रैकेट को एंड क्लोज कर लेंगे। अब इफ की बॉडी में जो कंडीशन, जो आर्ग्यूमेंट है कॉल नाम के वेरिएबल को प्रिंट करना। ओके, कब प्रिंट होगा, इफ में जो हमने कंडीशन दिया है रो इज इक्वल टू 1, ये ट्रू होगा तभी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, है ना, ये तो रूल है। तो अभी रो इज इक्वल टू 1 है क्या, यानी कि फर्स्ट टाइम जब हमारा आउटर फॉर लूप चलेगा ये 1 पे चलेगा, क्लियर। एंड 1 लेस देन 3 ट्रू, एंड कंट्रोल अंदर आया। ओके, अब की बार ये सिसआउट हमको नहीं चाहिए, हमको ओनली टेबल डेटा देखनी है ना, ये सिसआउट हमको नहीं चाहिए। ओके, जब कंट्रोल अंदर आया आउटर फॉर लूप के अंदर, तो उसने देखा एक इनर फॉर लूप लगा है। ओके, यानी कि एक लूप लगा है, इनर फॉर लूप तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर एक लूप लगा है। कंट्रोल देखेगा आउटर फॉर लूप के अंदर, एंड कॉल नाम का एक वेरिएबल बना है, उसको 1 से इनिशियलाइज किया, एंड कॉल लेस देन 3 यानी कि 1 लेस देन 3 है क्या, ट्रू। नाउ अब कंट्रोल आया इनर फॉर लूप की बॉडी में, देखा कि उसने फिर से एक इफ कंडीशन लगाया, एंड यहां कंडीशन देखेगा वो रो इज इक्वल टू 1। ओके, रो इज इक्वल टू 1 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो सिसआउट वाला। रो इज इक्वल टू 1 है क्या, रो में क्या है, जब फर्स्ट टाइम हमारा आउटर लूप चला रो में 1 है, रो को किससे शुरू किया हमने 1 से, इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इफ कंडीशन ट्रू है। ट्रू है मींस जब क्या होगा, कॉल नाम का वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। कॉल नाम के वेरिएबल में पहले क्या है, इनर फॉर लूप के कॉल नाम के वेरिएबल में 1 है, 1 प्रिंट आ जाएगा। ओके, एंड एज पर रूल फिर से इनर फॉर लूप अपडेट होगा सी प्लस प्लस, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड कंडीशन इनर फॉर लूप का 2 लेस देन 3 ट्रू। नाउ फिर कंट्रोल आया इफ कंडीशन के पास, फिर देखेगा रो इज इक्वल टू 1 है क्या, आउटर फॉर लूप तो 1 पे चल रहा है, ट्रू है, क्योंकि इनर फॉर लूप अभी खत्म हुआ नहीं है ना पहली बार। सो फिर हमारा इनर फॉर लूप की डेटा क्या है, अब की बार कॉल की 2 प्रिंट आ गया, फिर अपडेट हमारा कॉल प्लस प्लस, अब की बार कॉल का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस 1 3। नाउ 3 लेस देन 3 फॉल्स, बट 3 लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 ट्रू। कंट्रोल फिर आया हमारे फॉर लूप की बॉडी में, एंड देखा फिर से इफ कंडीशन लगाए रो इज इक्वल टू 1 कंडीशन, रो किस पे चल रही है, पहली बार आउटर लूप 1 पे चल रहा है, राइट। नाउ प्रिंट आउट देना है कॉल, यानी कि 3 को प्रिंट दे देगा, फाइनल प्रिंट 3। नाउ फिर अपडेट होगा कॉल, एंड अब की बार कॉल हो जाएगा 3 प्लस 1 4, एंड 4 लेस देन 3 फॉल्स, 4 और इक्वल टू 3 4 इक्वल टू 3 दैट इज आल्सो फॉल्स। सो इनर फॉर लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, एंड इनर फॉर लूप में जो ये कंडीशन लगा इफ का, यहां तक कंट्रोल आएगा ही नहीं, फिर कंट्रोल बाहर आएगा सिसआउट में देखेगा प्रिंट नेक्स्ट लाइन देना है,
एंड यहाँ देखेगा एक फॉर लूप है, उसका क्लोज हो रहा है, फॉर लूप है जो क्लोज हो रहा है, यानी कि लूप को फिर से अपडेट करना है। ओके, फिर आउटर फॉर लूप के बाद जब बढ़ गए, रो को अपडेट कर देगा। रो पहले किस पे चल रहा था, 1 पे, अब की बार रो अपडेट हो गया 1 + 1 2 से, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगा दिया ना। ओके, एंड जब फिर कंट्रोल अंदर अपडेट कर देगा 1 को, 1 + 1 2 को, एंड रो लेस देन 3 2 लेस देन 3 ट्रू। नाउ जब कंट्रोल आया इनर फॉर लूप के पास, एंड फिर से जब इनर फॉर लूप रन हो गया, शुरू हो गया, 1 से शुरू हो जाएगा वो एज यूजुअली, फिर देखेगा जब कंट्रोल अंदर आएगा फॉर लूप के, यहां देखेगा रो इज इक्वल टू 1, रो इज इक्वल टू 1 है कि आपकी बार, क्योंकि इनर फॉर लूप आपकी बार अपडेट हो गया है, वो 2 पे चल रहा है, तो इफ कंडीशन ही फेल हो जाएगा, कुछ प्रिंट ही नहीं आएगा। ओके, कुछ प्रिंट ही नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इफ कंडीशन फेल होता रहेगा, इनर फॉर लूप चलेगा 3 बार, लेकिन जितनी बार वो 3 बार चलता रहेगा उतनी बार हर बार इफ कंडीशन को देखेगा रो इज इक्वल टू 1 है क्या, रो तो 1 है ही नहीं, क्योंकि रो चल रही है अभी 2 पे। ओके, एंड ये इनर फॉर लूप में जो इफ कंडीशन है फेल होता जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं आएगा। ओके, नाउ अगर कुछ भी प्रिंट नहीं आ रहा है तो इफ कंडीशन फेल हो रहा है, तो हमको तो कुछ लिखना है ना, एल्स। एल्स अगर इफ कंडीशन फेल होता है तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्पेस प्रिंट करते हैं। ओके, एक स्पेस प्रिंट करते हैं, राइट। इफ कंडीशन रो इज इक्वल टू 1 ये मीट नहीं होगा, तो एल्स ब्लॉक में जो स्पेस है ये प्रिंट आ जाए। वेरी सिंपल। अभी देखना, रन कर देता हूं प्रोग्राम को। कुछ प्रिंट नहीं आया, क्यों नहीं आया, आया बट इधर आया, ऊपर आया, देखना 1 2 3। इसको मैं निकाल देता हूं। 1 2 3। ये कॉल के बाद भी एक बार हम लोग स्पेस रख लेंगे, थोड़ा स्टाइल एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम। ये इतना स्पेस लेकर क्यों प्रिंट आ रहा है, 1 2 3, why it was taking this much of space। जस्ट अ सेकेंड, स्पेस को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा आउटपुट तो आ गया। देखना, ओनली हमारे टेबल में जो डेटा है फर्स्ट रो में 1 2 3 यही है। ओके, कैसे कंट्रोल किया हमने, आउटर फॉर लूप को कंट्रोल किया, क्योंकि आउटर फॉर लूप को हम लोग हैज रोज कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट रो में क्या डेटा है 1 2 3, वो आ गई। अब सेकंड रो में कौन सी डेटा है, यहां पर भी डेटा सेम है, लेकिन अब आउटपुट का देखना कैसे आएगा। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, यहां कंडीशन देंगे जब रो 2 पे चलेगा तभी एग्जीक्यूट होना है। ओके, इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होना है, सॉरी इनर फॉर लूप तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है रो जब 2 पे चल रहा है तो तभी आई का प्रिंट, तभी कॉल नाम के वेरिएबल का प्रिंट दो। ओके, अगर रो 2 पे नहीं चल रहा है, ओके, रो नॉट इक्वल टू 2, देन एल्स में जाकर स्पेस प्रिंट कर। ओके, अब देखना, अभी इसको आउटपुट का ऑब्जर्व करना, 1 2 3 कहां पर है, ऊपर दिख रहा है ना, अब इसको देखना, नीचे करता हूं। ओके, अब ये थोड़ा नीचे आया है प्रिंट, देखना। ओके, ये इतना स्पेस क्यों ले रहा है, जस्ट अ सेकंड, ऑल प्लेस पे इफ रो इज इक्वल टू 2 सिस। ओके, यहां पर प्रिंट एलन दे दिया, ये प्रिंट एलन नहीं देना था, अभी देखना आउटपुट बराबर आएगा। ओके, 1 2 3। अब ये पूरा टेबल प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, स्पेस के प्लेस में मान लो एक मैं स्टार दे देता हूं, स्टार, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी देखना। ओके, अब रो इज इक्वल टू 2 ये मैच होता है हर बार जब इनर फॉर लूप में ये इफ कंडीशन ट्रू होगा, तो क्या होगा, कॉल में जो वेरिएबल है वो प्रिंट आएगा। ओके, अगर ये इफ कंडीशन फेल हो जाता है तो क्या प्रिंट आएगा, स्टार प्रिंट आएगा। आ रहा है, फर्स्ट टाइम जब आउटर फॉर लूप 1 पे चला, ओके, तो रो इज इक्वल टू 2 है कंडीशन इनर फॉर लूप में, तो ये फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट आउटर फॉर लूप चलेगा तब हमारा इनर फॉर लूप में इफ कंडीशन फेल होता रहेगा, क्या प्रिंट आया, स्टार। इसलिए हमारे फर्स्ट रो में स्टार आ गया। जब हमारा आउटर फॉर लूप 2 पे चल रहा है, ओके ओके, एंड इनर फॉर लूप में रो इज इक्वल टू 2, अब की बार इनर फॉर लूप में जितनी बार भी इनर फॉर लूप चलेगा इफ कंडीशन ट्रू होते जाएगा, क्योंकि आउटर फॉर लूप 2 पे चल रहा है, इसीलिए इफ कंडीशन ट्रू होते जा रहा है, एंड कॉल नाम के वेरिएबल में डेटा 1 2 3 कंप्लीट प्रिंट आ गया। एल्स में कंट्रोल गया ही नहीं। लेकिन तीसरी बार जब आउटर फॉर लूप अपडेट होगा 3 से, जब इनर फॉर लूप में कंट्रोल आएगा और देखेगा इफ कंडीशन में रो इज इक्वल टू 2 है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके बार आउटर फॉर लूप रो नाम का वेरिएबल में
3 है तो आउटर फॉर लूप 3 पे चल रहा है। तो इफ कंडीशन इनर फॉर लूप में 3 बार फॉल्स आएगा एंड 3 बार एल्स में जब कंट्रोल जाता रहेगा वो क्या कर देगा, स्टार को प्रिंट दे देगा। ओके, इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं इन द सेम फॉर्मेट, मतलब ये ऑपरेशंस है ऐसे करते हैं। ओके, इन द सेम फॉर्मेट हम लोग कॉलम्स को भी टारगेट कर कर चल सकते हैं। सपोज ओनली कॉल 1 की डेटा चाहिए, कॉलम हम लोग किसको बोल रहे हैं, इनर फॉर लूप को एज कॉलम्स कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर फर्स्ट कॉलम है तो क्या है, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम क्या है 2 2 2, थर्ड कॉलम क्या है 3 3 3, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज ओनली फर्स्ट कॉलम का प्रिंट देखना है, ओके 1 1 1। सपोज सेकंड कॉलम का प्रिंट देखना है, देखना 2 2 2। सपोज थर्ड कॉलम का प्रिंट देखना है 3 3 3। ओके, तो ये थोड़ा हेवी रहेगा आप लोगों के लिए, डीबग करने में ही टाइम चला जाएगा। मैंने जो स्टार्टिंग में बताए थे ना इनर फॉर लूप्स को, उसको और ये जो टेबल है ना इसको मैच करके आप आउटपुट धीरे धीरे देखना। ओके, क्योंकि लर्निंग करते समय मुश्किल होगा समझने में, लेकिन एक ही बार आपको समझना है। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही बार समझना है, वो एक ही बार समझने में हमारा बहुत सारा दिमाग लग जाता है। ओके, लेकिन लगाना है, अगर एक बार मेहनत कर लोगे, इसको समझ लोगे ना, देन नोबडी कैन कंट्रोल यू। ओके, ऐसे खेलोगे आप लूप्स के साथ। ओके, सो आई होप नेस्टेड फॉर लूप्स लेक्चर अच्छा रहा, ये आपकी समझ में आया। अगर आया भी नहीं भी आया तो कुछ भी कमेंट में मुझे बताओ ताकि मैं इसको कुछ बेहतर कर पाऊँ। ओके, अगर आपकी समझ में आ गया तो उसमें और आगे मुझे क्या पढ़ाना है मेरे को भी समझ में आएगा। ओके, सो लूप्स में लर्नर्स बहुत सारे होते हैं, पैटर्न्स भी बोलते हैं, एंड डीएसएम हम लोग मैट्रिक्स के साथ भी काम करते हैं जो 2D अरेज में करते हैं। ओके, सो वो सब मैं अभी टीच नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स है फुल स्टैक जावा डेवलपर, तो उसके लिए जो मैंडेटरी है मैं वो कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहोगे कि सर हम ये भी बताइए, पैटर्न्स भी बताइए, मैट्रिक्स फॉर्मेट भी बताइए, 2D अरेज में ऑपरेशंस भी बताइए, तो नो इशू, कमेंट में बताइए, वीडियो के नीचे मैं बता दूंगा। ओके, एंड मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है। ओके, वहां से भी आप ज्वाइन कर लो, वहां से भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। ओके, पढ़ाने के लिए या फिर जो भी ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है उसके ऊपर कुछ व्यू देना है, रिव्यू देना है, तो आप लोग दे सकते हो। ओके, सो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लूप्स में क्या बचा है अभी हमारा, फॉर लूप्स में फॉर ईच बचा है। ओके, फॉर ईच हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लर्नर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, प्रैक्टिस करना जरूर। ओके, अगर वीडियो भी अच्छी लगती है तो ना लर्नर्स प्लीज इसको क्या बोलते हैं, लाइक करो। वाई आई एम आस्किंग यू टू लाइक इज एटलीस्ट रीच बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यूट्यूब वीडियो यूजफुल है तो इसको लाइक करो, क्लियर, एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट lecture with for each loop. Until then, happy learning.